गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कभी कभी इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आता है कि इफ यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इज ए नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तो दिस टाइप इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन देयर। सो वी आर टेकिंग पॉइंट इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखें कि कोई अगर सिस्टम है तो अगर उस पर नेट फोर्स इक्वल जीरो है, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेट फोर्स वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो रही है। तो डिफिनीशन अगर देखें तो क्या है, ए चार्ज इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम if net force acting on it zero, a system of charge said to be equilibrium if each charge is separately in equilibrium, और सभी चार्ज को सेपरेटली इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ओके, नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए सेकंड क्या है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखना है, थ्री टाइप्स इक्विलिब्रियम हम लोग कंडीशन रहती है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा अनस्टेबल होता है और एक होता है नेट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन थर्ड बनी है। इफ स्टेबल, फर्स्ट को अगर हम लोग देखें ए नंबर को, तो इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ कंसीडर यू इज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव। This value is positive and u is a minimum. In that case known as a stable equilibrium. It means कि अगर चार्ज को किसी भी पेंडुलम के थ्रू अगर उसको दिया जाए तो जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो वो फिर अपने पोजीशन पे रिटर्न बैक होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल कंडीशन बोलते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज निगेटिव एंड इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, U इज मैक्सिमम। अगर U मैक्सिमम है तो वो अनस्टेबल होगा, और अगर U मिनिमम है तो वो क्या होगा, स्टेबल कंडीशन होगा। जब हम इसमें पेंडुलम में किसी भी चार्ज को देखेंगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन तक रिटर्न बैक नहीं होगा। दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन दिस केस डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। सो दैट कीप इन माइंड इन दैट कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द application. And third one is C is a neutral equilibrium. So in neutral equilibrium, d square u upon dx square equal to 0. In this case, potential energy u is equal to 0 और constant. तो यहाँ पर क्या होगा, u जो होगा आपका वो क्या रहेगा, constant रहेगा, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। It means कि ये जो पोजीशन है कि जब पेंडुलम को हम छोड़ेंगे तो वो अपने मेन पोजीशन पे आने के बाद, मीन पोजीशन के बाद तो वो कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है यू पर डिपेंड करेगा। इफ यू इज मिनिमम, जहाँ एनर्जी मिनिमम होगा तो स्टेबल हो, एनर्जी हाई नहीं तो स्टेबल है। यू इज मैक्सिमम यानी अनस्टेबल, u इक्वल टू 0 यानी न्यूट्रल कंडीशन। दैट इज वेरी सिंपल। अब इसको दे सकता है वो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव, पॉजिटिव और 0। निगेटिव फॉर अनस्टेबल, दिस फॉर स्टेबल और 0 फॉर न्यूट्रल। दैट इज ओके। अब हम लोग इसमें चार्ज को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। अगर कोई चार्ज Q है, उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमारे पास जो डिफिनेशन है तो क्या है कि ए चार्ज इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट 0। अ सिस्टम ऑफ चार्ज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if each charge is separately in equilibrium condition। सभी चार्ज को सेपरेटली भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होना चाहिए। थ्री एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी डिवाइडेड इन बेसिकली थ्री टाइप्स। स्टेबल इक्विलिब्रियम, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव। इफ and stable d square u upon dx square is equal to negative
एंड न्यूटन इक्वल टू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक चीज़ और देखते हैं, थोड़ा हम लोग सस्पेंडेड चार्ज के बारे में एक दो पॉइंट देख लेते हैं। सस्पेंडेड चार्ज से ठीक है, सस्पेंडेड चार्ज, मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू है, पॉजिटिव चार्ज कंडीशन कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, और ये इसमें क्या होगा, mg फोर्स नीचे की ओर लगेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू हमें बचता है कि क्या लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा भाई, क्यू इक्वल टू एम जी वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा भाई, एम जी है ना, क्यू इक्वल टू एम जी अपान इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एम जी अपान क्यू। ठीक, फर्स्ट केस हो गया। अब ये सस्पेंडेड चार्ज था। अब दूसरे केस में हम लोग देखते हैं, सेकंड केस में सस्पेंडेड चार्ज फ्रॉम स्ट्रिंग। ठीक है, क्या है, फ्रॉम स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको देखें फ्रॉम इसकी एल लेंथ है, ओरिजिन पोजीशन है। अब यहां पर ये समझ लीजिए कि कोई चार्ज क्यू है, क्या है, चार्ज क्यू। ठीक है, एक आपका ये होगा, अब हम लोग अगर थोड़ा इसमें इसको थीटा कंसीडर करें, क्यू चार्ज है पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, क्यू होगा, ये एम जी आपका लगेगा। अगर मान लीजिए डोरी पे तनाव T है तो ये इसका T cos थीटा होगा अपवर्ड, और इस पे एक ले लें तो ये क्या होगा, इधर T sin थीटा होगा। ठीक है, अब ये जो, ठीक है, अब हमने ये T सिंपल सा है, ये क्या है, T है, थीटा है, तो ये होगा T cos थीटा, और ये आपका क्या होगा, T sin थीटा, और इसके प्रोपोर्शनल क्यू ही लग रहा, ये क्या है, क्यू ई, और नीचे की ओर क्या लग रहा है आपका, एम जी।
ठीक है, तो ये कंपोनेंट लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो ओरिएंटल कंपोनेंट है टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई, वेक्टर फील्ड ई इक्वल टू टी साइन थीटा अपान क्यू। इनको इक्वल करिए, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, टी इक्वल टू एम जी अपान कॉस थीटा, है ना। टेंशन ऑन स्ट्रिंग टी इक्वल टू एम जी अपान कॉस थीटा। ओके, अब देखिए फ्रॉम दिस, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, जिसको हम फर्स्ट रखें इसको सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या मिल रहा भाई, अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा। कैसे आएगा बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको डिवाइड किया उससे तो इधर हो गए टी साइन थीटा अपान टी कॉस थीटा इक्वल टू क्यू ई अपान एम जी। टी आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई वेक्टर अपान एम जी। ये हो गया उसका डायरेक्शन या थीटा की वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग, ठीक है ये चीज हुआ, अगर हम इक्विवेलेंट निकालना चाहें, रिजल्टेंट टी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो वो वैल्यू कितनी होगी भाई, रिजल्टेंट टी, है ना। जैसे हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल, यहाँ रिजल्टेंट टी की वैल्यू निकाल सकते कि नहीं, तो रिजल्टेंट टी, ये फोर्स दोनों की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो रिजल्टेंट टी यानी अगर हम इसको रिजल्टेंट टी यानी टी आर लिख दें, ये मैं लिख देता हूँ टी आर, तो टी आर इक्वल टू कितना होगा भाई, यहाँ कर देता हूँ, आपको सबको पता है, स्क्वायर ऑफ दिस टर्म स्क्वायर ऑफ दिस, और टू दिस कॉस थीटा, तो थीटा इज 90 डिग्री, सो दैट टर्म इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं यहां तक। अब देखिए ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, इक्वल टू टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी कॉस थीटा बराबर क्या है, एम जी, यहां लिख सकते हैं एम जी का स्क्वायर, और ये क्या है, क्यू ई के स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू क्यू ई स्क्वायर, दैट इज रिजल्टेंट, तो दैट इज ए रिजल्टेंट फॉर सस्पेंडेड चार्ज from string, and that is a resultant T tension for that charges। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर सस्पेंडेड कोई चार्ज है, अगर ये चार्ज है मान लीजिए सिंपल सस्पेंडेड चार्ज है, तो हमें पता है क्यू ई बराबर एम जी, इसको रख दिए और यहाँ से ये वैल्यू निकाल दिए। अब मान लीजिए कि वो एक स्ट्रिंग के में चार्ज बंधा हुआ है और उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑस्किलेट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो पहले हमने देखा था। तो हमने क्या बोला था कि पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब उसको हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, अपने पोजीशन में ऑस्किलेट करता रहेगा, तो ये स्टेबल कंडीशन। हमने यू को उस समय क्या पाया था, पॉजिटिव पाया था, उस समय पर यू क्या होगा, और यू की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। दूसरा क्या हमने देखा था, अनस्टेबल, वेयर यू इज ए मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, तो उसके में क्या होगा कि ये अपने रिटर्न बैक अपने पोजीशन तक नहीं करेगा, ऑस्किलेट होगा। थर्ड कंडीशन हमने देखा था न्यूट्रल पॉइंट, कि एक बार आने के बाद वो फिर कहीं भी मूवमेंट
कोई भी नहीं करेगा, देयर इज ए u इक्वल टू 0। अब इस केस में हमने स्ट्रिंग से बता, बस सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी पोजीशन दी गई है उसके हम कंपोनेंट ले लेंगे वर्टिकल एंड ओरिएंटल टी के प्रोपोर्शनल। तो ये हो गए टी साइन थीटा परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया उसके प्रोपोर्शनल टी कॉस थीटा हो गया, और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी वन इक्वेशन, एंड क्यू इक्वल टू टी साइन थीटा, एंड सेकंड इक्वेशन दैट यू कैन फाइंड आउट द टेन थीटा की वैल्यू एंड टोटल रिजल्टेंट टी आर, यानी रिजल्टेंट टेंशन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।